कृषि महाविद्यालय के सामने। यहाँ पिछले 10 दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापम द्वारा परीक्षा कराई गई थी 10 और 11 तारीख को, उसमें जो छात्र मेरिट में आए हैं वो एक ही स्थान के हैं जो कि मेरिट में आए हैं, और उनके जो गलतियां भी हुई हैं वो समान गलतियां उसमें हुई हैं और उनके नंबर भी समान आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं वो किस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं इधर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार उपाध्याय है, MSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो घोटाला हुआ है उसमें क्या आप क्या सोचते हैं? जो 10-11 फरवरी को हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, संदेह उसी दिन हो गया था, क्योंकि जिनके जो टॉपर आए हैं उसी दिन बोल रहे थे अपनी तो नौकरी पक्की है। फिर जब इनके जो आंसर शीट आई और हम लोगों ने देखे तो इनके 195, 196, 198 इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग इनको 10 साल से देख रहे हैं, 7-8 साल, 7 साल तो मुझे ही हो गए हैं यहाँ, तो मैं देख रहा हूँ इनको कि इनकी स्थिति क्या है। ये हिंदी और इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और उसके बाद इनके जो है नंबर 195 आ रहे हैं। एडवांस मैथ में ये 17 में 17 नंबर लाए हैं। स्टैटिक्स हमारे यहाँ होता है वो 4-4, 5-5 साल में निकाले हैं। MSc में 4 साल से डले हैं ये। तो ये संदेह के घेरे में तब से आ गए। इसके बाद हमारी सिर्फ ज़्यादा मांगनी थी, ये थी कि सिर्फ तुम इनका मीडिया ट्रायल तो करवाओ। अगर तुम टॉपर हो तो हमें ये तो बताओ भाई तुमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम भी तुम्हारे जूनियर हैं या सीनियर छात्र हैं तो हम भी तो पढ़े थे उस हिसाब से। उनसे मिल ही नहीं रहे हैं। उसी दिन से ये लोग गायब हैं, पहले छात्रावास में डले रहते थे। नहीं, जो आपने ये बताया कि ये आपके संगी पढ़े हुए हैं, इनके नंबर उस समय इतने नहीं आते थे, तो अचानक इतने नंबर बढ़ गए? नहीं, उतने नहीं, इनके कितने भी नहीं आते थे। ये PAT के दौरान जो हमारा एग्रीकल्चर टेस्ट होता है BSc AG के लिए, उसमें भी ये संदिग्ध पाए गए थे। ये बिल्कुल संदिग्ध नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी हैं। इनकी हालत ऐसी है कि अगर तुम इन्हें इंग्लिश का पैराग्राफ दे दो, कहो कंटिन्यू पढ़ो इसको, तो वो नहीं पढ़ सकते ये। और वहाँ इंग्लिश में 17 में 17 इनके आ रहे हैं ग्रामर में। जो लोग हैं वो एक ही जगह के हैं? ये लोग जो हैं जो हमारे साथ के हैं, इसी कॉलेज के हैं, जो 10-11 लोग हैं उनमें से 10 लोग तो इसी कॉलेज के हैं। कुछ वर्तमान में हैं, कुछ कर चुके हैं। और इसके साथ ही कुछ जो हैं वो आसपास के रीजन के हैं। ग्वालियर सेंटर ऑफ ओरिजिन से मुश्किल से 100 किलोमीटर के दायरे के। ये व्यापम द्वारा जो परीक्षा व्यापम द्वारा कराई गई थी? व्यापम द्वारा कराई गई थी और इसमें पेपर लीक का मामला है। पूरा पेपर इसमें बेचा गया है। और इन लोगों ने और भी छात्रों से बोल रहा था, कुछ छात्र अभी डर रहे हैं जो नहीं बता सकते हैं कि हमसे बोला था, और भी छात्रों से बोला था कि हम तुम्हारे नंबर बढ़वा देंगे या जुगाड़ करवा देंगे, तुम भी ले लो। वो चूँकि खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, पर खुल के बोला था इन्होंने कॉलेज। किस प्रकार का डर है मतलब छात्रों को डर है, इन्होंने धमकियां दे रहे हैं। इधर उधर से खबर भिजवाते हैं कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, इस टाइप से बुलवाते हैं। जो ये छात्र है वही धमकियां दे रहे हैं? वही धमकियां दे रहे हैं। इनके रिलेटिव भी धमकियां दे रहे हैं। मतलब साफ तौर पर पेपर लीक का मामला है? पेपर लीक का मामला है। और आप तो इनका मीडिया ट्रायल करवाओ। एग्रीकल्चर इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हर आदमी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। इनसे ही पूछ लो कि भाई भारत में कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है जब तुम टॉपर हो तो? भारत में कौन सी फसलें उगाई जाती है, MSP क्या है, लोकल फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ लो, गेहूं का ही नाम पूछ लो, गेहूं का वर्गीकरण पूछ लो, कुछ तो बताएंगे। तो ये जो हुआ है ये किस पद के लिए हुआ था? ये हुआ था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। ये वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के नीचे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं। और ये रूरल लेवल का है, मतलब जो किसान को सीधा लाभ पहुंचाता है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वो उस लेवल पे धांधली हुई है। ये सोचो तुम कि क्या किसानों का भला होगा और क्या टेक्नोलॉजी का किसानों तक ट्रांसफ़र होगा। मतलब और आपका ये भी कहना था कि समान गलतियाँ उसमें इनने क्या किया है कि जो बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे माइकोप्लाज्मा ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे MBBS से पूछो स्टेथोस्कोप क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर में। ये जो बैक्टीरिया व्यापम ने आंसर गलत लिया है, वही बैक्टीरिया इन्होंने लगाया है सब ने। कुछ छात्र हैं जिनसे मिस्टेक हुई है, नहीं तो इनने सब ने जितने फर्जी हैं सब ने वही टिक लगाया है। जैसे एप्पल का प्लांटिंग डिस्टेंस कितना है, तो एप्पल अपने यहाँ कश्मीर और हिमाचल में होता है। इनको तो ये पता भी नहीं है, एक्सटेंशन के स्टूडेंट है, जबकि MSc हॉर्टिकल्चर वाला बता सकता है कि एप्पल का प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है। उसमें भी जो व्यापम ने सही आंसर लिया है वो इनने लगाया है। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जिस कंपनी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कंपनी क्या है कि ये कंपनी ऑलरेडी 3 राज्यों में पहले भी इस पर सवाल उठ चुके हैं और 2 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। UP में सब इंस्पेक्टर 2017, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में ये कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। उसके बाद भी MP सरकार ने इसका टेंडर दिया एग्ज़ाम का। तो यही सवाल के घेरे में कि भाई तुम किस कंपनी से एग्ज़ाम करा रहे हो। इतनी सेंसिटिव पोस्ट है ये, भले ही 3rd ग्रेड की है, पर इतनी सेंसिटिव है कि किसानों से डायरेक्ट टच में रहती है। और फिर हम तो यही कहते हैं कि तुम विशेषज्ञों का पैनल गठित कर दो, और नहीं तो हमारी तो मीडिया से गुजारिश है कि इनको बुला के मीडिया के सामने ट्रायल करवा दो। भाई टॉपर है तो टॉपर, मैं डफर हूँ,
मुझे तो दिक्कत नहीं है टॉपर बोलने में मीडिया के सामने, भाई गधा हूँ तो गधा हूँ, पर टॉपर कितना क्यों छुप रहा है? जो 10 टॉपर हैं उनको आप सामने तो लाओ, फोन नहीं लग रहे हैं उनके किसी के। साफ तौर पर एक बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसमें मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है अगर ये लोग सामने, बस मीडिया ट्रायल करवा दे इनका कि हाँ भाई आप सामने आओ और हमें अपनी समस्याएं बताओ कि ये तुम पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मान सम्मान तो उनका भी खराब हो रहा है। आप टॉपर हो, आपका मान सम्मान खराब हो रहा है, तो भाई आप हम पे मान हानि लगाओ नहीं, आप मीडिया के सामने बताओ कि भाई हमारा मान सम्मान को क्षति हुई है क्षेत्र में, हम टॉपर स्टूडेंट हैं, क्यों छुप रहे हो? रिजल्ट घोषित कब हुआ? इसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, इसकी आंसर की जारी की थी उन्होंने, जो व्यापम डालती है कि ये इतने आंसर इसमें सही है या गलत है, वो दी थी, आंसर की जारी की थी। उसको हमने डाउनलोड कर लिया और उनके मार्क्स काउंट कर लिए, और ये बात सही है, ये तो मोहरे हैं और गहरी जड़ें जाएंगी इसकी अगर खुदाई से ढंग से होगी इसकी। मतलब आपका साफ तौर पर ये कहना है ये लोग आपके साथ ही पड़े हुए हैं, तो आप इनकी वास्तविक स्थिति जानते इनको हमने पढ़ाया है, मैं व्यक्तिगत सुनील उपाध्याय ने इनको पढ़ाया है कई बार एग्जाम में। इनका सब्जेक्ट नहीं निकल रहा है, भैया ये बता दो, तो हाँ ये बता दिया, तुम ये पढ़ लो तुम पास हो जाओगे। इनका एकेडमिक कैरियर देखो आप कॉलेज में, बीएससी में 6-6 साल लगे हैं इनको एग्रीकल्चर पता नहीं है। एग्रीकल्चर शब्द जो है वो लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है? एग्रीकल्चर आर्ट है या साइंस है, क्या है, इनको यही क्लियर नहीं है। क्षेत्र के निवासी ये जो है अपने मुरैना या भिंड के हैं, कुछ ग्वालियर आसपास के रीजन के ही हैं। और अभी कहाँ है इनका कुछ पता नहीं? अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन पहले ये छात्रावास में ही डले रहते थे। हाँ, क्योंकि ये दंगे करते थे, इन लोगों पे हम PIL भी लगा चुके हैं कोर्ट में। लेकिन उस दिन से जिस दिन से इनका रिजल्ट आया है, ना तो ये छात्रावास में आए हैं, ना इनका छात्रों से कांटेक्ट है। हो सकता है कुछ छात्रों से हो, गोपनीय रूप से बकाया छात्रावास में नहीं आया। वरिष्ठ अधिकारियों से आप क्या कहते हैं? वरिष्ठ अधिकारियों से हम यही कहना चाहते हैं कि वो सेंसिटिव पोस्ट है, जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की किसान से सीधा जुड़ा होता है। इसमें अच्छी मतलब न्यायिक जाँच हो इसमें, और हस्तक्षेप ना हो बिल्कुल, और मीडिया ट्रायल हो, और ईमानदारी से अगर तुम्हारे दिल के अंदर देशभक्ति की थोड़ी बहुत भी झलक है, थोड़ी बहुत अगर 0.1% भी, तो इसको बहुत साफ स्वच्छता से काम करें। और इनमें अगर एक भी आदमी सही निकल आता है तो मुझे फांसी लटका दे, मैं स्वयं से स्वीकार कर लूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सुनील कुमार उपाध्याय, MSc AG फाइनल ईयर। हम थे इस समय मौजूद कृषि महाविद्यालय के सामने, हमारे साथ मौजूद थे MSc फाइनल ईयर के छात्र सुनील उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को उनने खुद स्वयं पढ़ाया है